करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की जनता से अपील करेंगे। टिहरी जिले के सभी विधानसभाओं में लगाए गए हैं बड़े बड़े स्क्रीन। पीएम हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल और उधम सिंह नगर के मतदाताओं को संबोधित कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, टिहरी जिले के मतदाताओं को आज वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले हरिद्वार, ऋषिकेश के जो मतदाता हैं उन्हें पहले ही वो संबोधित कर चुके हैं। आज टिहरी जिले की जनता को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों से बीजेपी के पक्ष में वोट अपील करेंगे। टिहरी जिले की सभी विधानसभाओं में बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, एलईडी लगाए गए हैं, ताकि इस वक्त की बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री टिहरी की जो जनता है उसे संबोधित करेंगे। हमारे साथ संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, पहले हरिद्वार, ऋषिकेश के मतदाताओं से पहले ही जुड़ चुके हैं प्रधानमंत्री और आज टिहरी की जनता से भी जुड़ेंगे वर्चुअली। बिल्कुल चारण, निश्चित तौर पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा दिन है और लगातार ही जो नरेंद्र मोदी है वो उत्तराखंड की जनता को संबोधित कर रहे हैं। हरिद्वार से इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि सबसे पहले हरिद्वार की जो 11 की 11 विधानसभा है यहाँ से शुरुआत हुई थी और हरिद्वार वासी इनसे रूबरू हुए थे और साफ तौर पर जिस तरह से पीएम मोदी ने अपनी उपलब्धियां बताई थी और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के हकों में भी बात की थी और कल जिस तरह से नैनीताल इन्होंने अपना संबोधन किया तो वहां की जनता ने भी बड़ी स्क्रीन लगाकर इनको सुना है और आज इनका तीसरा दिन है और आज टिहरी जिले में ये संबोधन करेंगे और वहां भी जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह तैयार है इनको सुनने के लिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड वासियों से एक अलग ही नाता रहा है। जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए तो यहाँ की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। आपने देखा है कि बीते दिनों 18 दिसंबर माह में देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए थे और करीब 1800 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों को दी थी। तो साफ कहा जा सकता है कि इस बार भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में मोदी का जादू चल सकता है। जी चारुल। बिल्कुल संजय, बने रहिए। रोहित विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अगर टिहरी की बात कर लें तो आज क्योंकि वहां की जनता से वर्चुअल प्रधानमंत्री जुड़ने वाले हैं, क्या तैयारियां इस वक्त वहां पर की गई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। बिल्कुल चारुल, टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं वहां पर जो है 4-4 एलईडी स्क्रीन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री के जन संबोधन की अगर बात करें तो वर्चुअल माध्यम से लगातार प्रधानमंत्री जुड़ रहे हैं। अलग अलग लोकसभा की सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का ये वर्चुअल संवाद हो रहा है। 7 तारीख को हमने देखा था कि हरिद्वार की समस्त 11 विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संवाद किया। बीते रोज नैनीताल में वर्चुअल संवाद किया। आज टिहरी की जनता से अपने मन की बात करेंगे और 2022 के इस चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी को आशीर्वाद मिले, बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। किया है, करेगी, करती है। सिर्फ भाजपा थीम के तहत प्रधानमंत्री जनता को समझाने का प्रयास करेंगे कि जितना विकास कार्य उनके कार्यकाल और बीजेपी की प्रदेश सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड में हुआ है उतना विकास अभी तक उत्तराखंड में नहीं हो पाया है। कल की अगर बात करें तो कल प्रधानमंत्री अल्मोड़ा संसदीय सीट की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क करेंगे वर्चुअल माध्यम से और 11 तारीख को देहरादून की सभी विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल संवाद प्रधानमंत्री का रहेगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी चारुल और है कि 11 तारीख को प्रधानमंत्री अल्मोड़ा में फिजिकली रूप से भी मौजूद रहेंगे और 10 तारीख को श्रीनगर, पौड़ी के श्रीनगर में मौजूद रहेंगे फिजिकल रूप से और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंवाद को सुनाने का प्रयास होगा। लगातार बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री के इस जनसंबोधन को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो पन्ना प्रमुख हैं, बूथ पालक हैं, उनको घर घर से लोगों को लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, हर तैयारी बीजेपी के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आज उत्तराखंड बीजेपी का चुनावी दृष्टि पत्र जारी होने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जारी करेंगे बीजेपी का दृष्टि पत्र। रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में तैयार किया गया है दृष्टि पत्र। प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से ली गई है जनता की राय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी दृष्टि पत्र जारी करने वाली है। हमारे साथ संवाददाता रोहित बने हुए हैं।
रोहित, आज दृष्टि पत्र जारी होने वाला है और सबसे अहम चीज है कि इसे 70 विधानसभा की जो जनता है उससे समझकर, उससे उसके सुझाव लेकर बनाया गया है। बिल्कुल चारुल, जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि 18 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विजय संकल्प यात्रा का आगाज हुआ था। गढ़वाल मंडल के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से की थी। कुमाऊं मंडल में 19 दिसंबर को इस यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में हुई थी और 25 दिन तक ये यात्रा चली थी। हजारों किलोमीटर का सफर इस यात्रा ने तय किया था। उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में ये विजय संकल्प रथ गए थे। इनमें एक सुझाव पेटिका लगी थी और जनता से अपना दृष्टि पत्र बनाने के लिए बीजेपी ने सुझाव मांगा था। 78,000 से अधिक सुझाव पत्र मिले थे और लगातार 15 दिन के गहन चिंतन मंथन के बाद, क्योंकि घोषणा पत्र समिति के जो प्रदेश संयोजक हैं वो पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, जो पूर्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में 15 दिन तक मैराथन चिंतन मंथन के बाद ये दृष्टि पत्र भारतीय जनता पार्टी का तैयार किया गया है। और अभी जो ताज़ा जानकारी हमारे पास आ रही है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिनको इस दृष्टि पत्र का विमोचन करना है, वो देहरादून के जॉलीग्रैंड एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उनका चॉपर जॉलीग्रैंड एयरपोर्ट से निकल चुका है सहस्त्रधारा हेलीपैड के लिए। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड पर इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस समय एक स्थानीय होटल में जहां पर दृष्टि पत्र का विमोचन होना है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और संभवतः 12 बजे तक उनका चॉपर जो है सहस्त्रधारा हेलीपैड पर पहुंच जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक साथ देहरादून के एक स्थानीय होटल में आएंगे जहां पर इस दृष्टि पत्र के विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है और करीब आधे घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं वो सीधे हरिद्वार के लिए ऋषिकेश के लिए निकल जाएंगे और ऋषिकेश में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, उनके समर्थन में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और 3 बजे एक जनसंवाद भी करेंगे, एक जनसंबोधन भी उनका होगा ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो आज का ये मोटा मोटा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दृष्टि पत्र कहीं ना कहीं चुनाव का आधार होता है और चुनाव में जनता के रोहित, समक्ष आप बने भारतीय जनता रहिए। पार्टी का संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आपके पास आएंगे। देखिए, अगर बीजेपी की बात की जाए तो आज चुनावी घोषणा पत्र भी जारी हो रहा है दृष्टि पत्र के नाम से और इसके साथ ही जिस दौरान ऋषिकेश पहुंचेंगे और यहाँ पर डोर टू डोर का कैंपेन भी रखा गया है गडकरी साहब का, क्या उस दौरान किस तरह से वहां पर जनता से मिलेंगे? क्योंकि अगर बात कर लें तो यहाँ से शुरुआत होती है और धर्म नगरी हरिद्वार के प्रति भी बीजेपी का अलग ही लगाव रहा है, चाहे उसके विकास की बात हो या फिर अन्य मुद्दे हों। देखिए चारुल, निश्चित तौर पर इस भारतीय जनता पार्टी के इस दृष्टि पत्र पर उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं की जनता की नजर रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब विजय संकल्प यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सुझाव मांगे थे और जिस तरह से 18 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी, तो ये हरिद्वार से ही शुरुआत हुई थी और जनता ने अपने सुझाव पेटिका में अपने सुझाव डाले थे। तो साफ कहा जा सकता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र यानी जो उनका घोषणा पत्र है वो आज जारी हो जाएगा और जनता की इस पर नजर है, किस तरह से इनकी दृष्टि पत्र में क्या सुझाव दिए जाएंगे, किस तरह से जनता के हितों की बात की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आज जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे की अध्यक्षता में शामिल हो गए, जिस तरह से हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल, इनकी अध्यक्षता में ये दृष्टि पत्र शामिल होगा, तो कहीं ना कहीं साफ कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी समर है वो पूरी तरह दिखाई दे रहा है और साफ कहा जा सकता है कि जो आज है देखने वाली बात होगी किस तरह से इस घोषणा पत्र में घोषणाएं की जाती है। जी चारों बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।